एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग 41 नंबर से लेकर के और 89 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि आज जो है हम लोग चौथा चैप्टर को खत्म कर देने वाले हैं। तो जितने बच्चों को जो है अगर नहीं पता है कि सर 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन का क्या हुआ, तो आपको हम बताना चाहते हैं बचवा। क्या बताएंगे जी कि आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको जो है पार्ट 1 एक जो है मिल जाएगा चौथा चैप्टर का। उस पार्ट 1 में आप लोग क्या करेंगे जी, 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के सभी सवालों को आप वहां पे देख पाएंगे। और ऐसे ही आपको गणित ही नहीं बल्कि जो है आपको विज्ञान के प्रश्न देखने हो या फिर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखने हो, हिंदी के प्रश्न देखने हो, संस्कृत के प्रश्न देखने हो, सारे के सारे प्रश्नों का जो है वहां पे प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, जहां से अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। एकदम बवाल अंदाज में जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिल को थाम लीजिए और कड़जवा में दम लाइए। और इस वीडियो के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, यहां पे शुरुआत करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। बड़ा ही बवाल बवाल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x² प्लस में 2x माइनस में 1 बराबर में 0 का आपको विवेचक ज्ञात करना है। अब आपको पता है जो विवेचक होता है इसे हम लोग d से सूत्र करते हैं, और d का जो सूत्र होता है आपको हमने बताया था b² माइनस में 4ac होता है। अब देखिए यहां पे जो पहला दिख रहा है इसको a बोलते हैं, दूसरा को b बोलते हैं और तीसरा को c बोलते हैं। ये बात आपको पता है। तो यहां पे देखिए b² आपको सूत्र में अप्लाई करना था। b का यहाँ पे देखिए 2 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर कर लेंगे। माइनस देखने का प्रयास कीजिए, 4 है तो यहाँ पे आचार डाल देंगे। और देखिए यहाँ पे a का जो मान है वो आपका 3 है तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। और बबुआ तनी c के मान बताइबो तो कहेंगे आप लोग का जी सर जी माइनस का 1 यहाँ पे, तो माइनस का 1 यहाँ पे लगा लीजिए। तो खचरा देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा। और देखिए 4 3 12 कम यहाँ पे 12 ही होगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। और 12 में 4 जोड़बो तो 16, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखने का प्रयास कीजिए 42 नंबर सवाल को। के किस मान के लिए 4x² माइनस में kx प्लस में 16 के मूल हम बराबर होंगे। अब आपको बबुआ हम बताए थे कि मूल तो बराबर तब ही हुई है जब विवेचक के मान 0 हुई है। तो विवेचक का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस में 4ac होता है, और इसके बराबर यहाँ पे जो है 0 हो गया। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो हम आपको क्या बताते थे पार्ट 1 में कि अगर मूल बराबर होंगे ना जी तो माइनस में 4ac को आप जो है डायरेक्ट बराबर को उधर लेके चले जाइएगा। तो क्या होगा जी, प्लस में 4ac हो जाएगा, यानी कि जो है b² बराबर में आपका हो जाएगा 4ac। क्या इतना हो जाएगा जी? तो हम बार पर जो है इसको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली जो है इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग समझिए कि ये वाला जो है चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो मूल बराबर जब भी कहेगा ना जी तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं b² प्लस बराबर में जो है 4ac लिखने वाले हैं। अब देखिए आपको तो हमने बताया कि पहला जो है a होता है, दूसरा यहाँ पे b होता है और तीसरा यहाँ पे जो है c होता है। तो देखिए b का स्क्वायर करना है तो b का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यानी कि माइनस k का स्क्वायर होगा, तो माइनस k का आप लोग जो है स्क्वायर कर लीजिए। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 4 है तो हम लोग आचार डालेंगे, और a का मान यहाँ पे जो है 4 है तो फिर से यहाँ पे आचार डाल लीजिए। और देखिए छी का मान कितना है जी, छी का मान यहाँ पे जो है 16 है तो हम लोग जो है छी का मान 16 यहाँ पे कर लेंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल मजा से पढ़ रहे हैं। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 चौका 64 होता है, 64 में यहाँ पे 4 से गुना करना रखे थे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जी 16, और यहाँ पे जो है 16 में गुना करते यहाँ पे जो है 256 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जो है चाहे तो इसको गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हम सिंपल से यहाँ पे बात कर रहे हैं। कची जी है जो है 4 गुने 4 आप लोग रखबे कीजिए, 16 यहाँ पे रखिए, रखिए। इस स्क्वायर को जब उधर होगा जी यहाँ पे जो है रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस के साथ चलेगा, आपको पता है। तो देखिए प्लस माइनस के साथ क्या आएगा जी, 2 को 4 के बदले यहाँ पे 1 को 4 आ जाएगा, और यहीं 16 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पे आंसर जो आएगा 4 चौका यहाँ पे 16 होगा, तो प्लस में 16 और माइनस में 16 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग जो है आसानी से बना सकते हैं। लेकिन वो हेतना कीजिएगा ना जी तो फिर मजा नहीं आने वाला है। आपको जो है डायरेक्टली सोचना होगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो है आंसर तक पहुंचना होगा। ठीक है, आप बस लिखने की अनुमति लिखने की अनुमति जो है इस लाइन को है, एक लाइन लिखिए और यहाँ पे आंसर तक पहुंचिए, क्योंकि बाकी का कैलकुलेशन आपको जो है माइंड में करना होगा। अगर माइंड में कर लेंगे ना जी तो सवाल जो है 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। अब माइंड में नहीं कर पाएंगे तो फिर लगे रहिए बबुआ 5 मिनट तक ले, क्या ही फर्क पड़ने वाला है।
अब देखिए यहाँ पे 43वां सवाल को देखिए, द्विघात समीकरण इतना के देखिए मूल समान है। अगर मूल समान है तो आपको हमने बताया काची जी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है 0 के बराबर होगा। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो किसके बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा। अब देखिए पहला वाला जो है a होता है, दूसरा वाला b होता है, तीसरा वाला यहाँ पे c होता है, ठीक है। तो b का स्क्वायर करना है, तो b के पे देखिए प्लस में a है तो हम लोग यहाँ पे a का स्क्वायर कर लेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, a की जगह पे कितना है, तो a की जगह पे यहाँ पे जो है b है तो यहाँ पे एक जगह पे बी करेंगे, और देखिए सी के जगह पे यहाँ पे जो है सी ही है तो यहाँ पे जो है सी कर लेंगे। तो यानी कि जो है आपका आंसर कितना आएगा जी, ए स्क्वायर माइनस में 4bc यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है डी में दिया है, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही मूल समान है तो विद्यार्थी जो है इस ऑप्शन को जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ए वाला जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जगह चेंज कर दिया, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी होता है ना जी, यहाँ पे पहले ही बी दे दिया है, बीच में यहाँ पे ए कर दिया, तो जगह चेंज कर देता। आप लोग भी जगह थोड़ा सा चेंज करके देख लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन ए मार के आएंगे और हो जाएगा आपका गलती, ठीक है। तो देखिए तो 19 में भुलवाने वाला सवाल का चीज आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 3 गो सवाल जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। और बबुआ एक बात तोहरा से कहीं क्या कहे देवा हमरा के, तो तू कहवा कि जी सर कह दी। तो देखा ई वीडियो में अगर 3 गो सवाल तोहरा समझ में आइल बा तो आगहू सवाल तोहरा समझ में आई। ई बात हम बिल्कुल सच सच कहतनी, काहे से कि हम वही अंदाज में पढ़ाएम जौन अंदाज में 3 गो सवाल के पढ़ी नहीं है। तो यही से तू वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन बा ओमे तू एगो वादा कर दा, का लिखवा हो कि सर हम वीडियो के पूरा लास्ट तक देखें, हम वीडियो के पूरा लास्ट तक देखें, पूरा लास्ट तक देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है। ये बात जो लिख के कमेंट कर दो, देखिए ई बात एकदम बिल्कुल लिख के कमेंट कर दो। अगर जौन बा ई बात कमेंट करब तो हमरा के लागी कि हमरा वीडियो बनवला से तोहरा के फायदा होता, और फायदा होता तो वीडियो के लास्ट तक ले पक्का देखिए, कैसे परीक्षा में ई सब सवाल से बाहर कोनो सवाल आवे वाला नहीं खे। तो बबुआ ध्यान रख, दिल के थाम के बैठ के बैठा, माने कि दिल के थाम के बैठा ना रखा, और 44 नंबर सवाल यहाँ पे देखे के प्रयास करो। देखो निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण कौन नहीं, इसको छांटना है। देखिए तो यहाँ पे पावड़ में 3 है, तो यानी कि त्रिघात बहुपद यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोग का समझ रहे हैं जी, है त्रिघात बहुपद है तो ये जो है क्या होगा जी, समीकरण द्विघात समीकरण तो नहीं आएगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। ई वाला में देखिए यहाँ पे जो है एक्स क्यू आपका जो है आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब की जगह दाना क्या होगा जी, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा दाना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर हम बगरंती करो तो वही करेगा। यहाँ पे देखिए एक्स में यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, अच्छा जी एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो इधर भी जो है आपका एक्स क्यूब आने वाला है, यानी कि एक्स क्यूब तो जो है कट जा रहा दाना, ठीक है। अब इधर जो है एक्स स्क्वायर जो है कहीं बचा नहीं है दाना क्या, लेकिन इसमें क्या होगा जी एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक बीच में आता है प्लस में 3a स्क्वायर बी आता है, ठीक है। तो देखिए ए की जगह पे यहाँ पे जो है एक्स है और बी की जगह पे यहाँ पे जो है 2 है, दाना क्या। तो यहाँ पे ए की जगह पे एक्स अगर है ना जी, तो बीच में यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कहीं पे आएगा, यानी कि वहां पे आपका जो है कैसे जी पावर 2 वाला पद जो है जरूर मौजूद होगा, अब मौजूद होगा तो यानी कि द्विघात समीकरण यहाँ पे हो जाएगा। तो हाई जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस बात का क्या ई वाला जो है द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए हाई एक्स में एक्स से अब गुना होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो होगा करेगा, ठीक है। अब ई वाला अगर बात समझ में नहीं आना जी तो आप थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। ई वाला अगर बात आपको समझ में नहीं आए, 1 नंबर जो समझाया ना जी ए नंबर ऑप्शन को अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको समझाते हैं, ठीक है। फिलहाल 2 नंबर यहाँ पे ऑप्शन को समझिए, ऑप्शन जो है सी को समझिए। यहाँ पे एक्स में अगर एक्स से गुना करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और बाकी कहीं भी एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे आने वाला नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो ये जो है द्विघात समीकरण तो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, इसमें जब देखिए एक्स में एक्स स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर से यहाँ पे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में देखिए यहाँ पे जो है 1 रहेगा और बट्टा के नीचे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इधर गुना होगा, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिकतम पावर आपको दिख रहा है एक्स के पावर 4, तो ये जो है द्विघात समीकरण थोड़ी ना होगा जी, ये तो 4 को यहाँ पे घात अधिकतम आ गया, तो 4 घातीय यहाँ पे समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग जो है ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जब गुना कर रहे हैं दाना तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 आ रहा है, तो हाई जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो बाकी ऑप्शन को जो है आप लोग को जो है चेक आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। अच्छा रहा बात अगर इसको जो है आपको समझ में नहीं आने का, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा।
अगर आपको जो है ए वाला बात समझ में नहीं आया है तो आप बबुआ क्या कीजिएगा, यहाँ पे ए प्लस में जो है बी के होल क्यूब पर तोड़िएगा। इसका सूत्र क्या होता है आपको लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में ध्यान रखिए 3ab² यहाँ पे आएगा, प्लस में यहाँ पे ध्यान रखिए बी क्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब x का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे x क्यूब आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब प्लस में देखिए 3 यहाँ पे आएगा, 3 कर लेंगे, a की जगह पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x² होगा ही होगा, गुने b के पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। बाकी हमको इस सबसे मतलब नहीं है। अब इधर देखिए भाई x में x² से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी, बराबर में यहाँ पे x क्यूब वही पे करेगा, तो x क्यूब यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन x² वाला पद जो है खत्म होने वाला कहीं पर नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण जो है होगा। और बाकी जो है यहाँ पे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये द्विघात समीकरण होगा तो इस ऑप्शन को जो है छांटिए। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है डी पे फोकस रखिए, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए 45 नंबर जो सवाल है वो बहुत ही प्यारा सवाल है, सुनो ध्यान से। 45 नंबर जो सवाल है बहुत ही मस्त सा सवाल है, क्योंकि यहां पे देखिए वास्तविक और असमान वाला जो है सवाल दे दिया है, और इस टाइप का सवाल पहले भी दिया था जो कि पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था, तो उसका ऑप्शन में गड़बड़ा दिया था। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन गड़बड़ा था तो ऑप्शन हमने सुधार के बनवा दिया था। ठीक है, और आपको हमने बोला था कि इतना वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, इतना शेयर कीजिए कि वीडियो जो है टारगेट जो है पब्लिकेशन के पास जाना है जी, यहाँ पे टारगेट पब्लिकेशन के पास जो है सवाल जो है पहुंच जाए। ठीक है, और जो आशीष हम क्या बोल रहे हैं जी, आज गड़बड़ हो गया का जी? आशीष पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है जी, यहाँ पे आशीष पब्लिकेशन के साथ ध्यान रखिए एक जो है किताब प्रकाशित होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, और इस आशीष पब्लिकेशन वाले लोग के पास जो है चला जाना चाहिए ये वाला वीडियो, ताकि जो है उस गलती को सुधार लें और अगली बार से जब भी आपका भाई बहन जो होगा, ठीक है, उसको जो है सवाल सुधार करके आए। अब देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे के किस मान के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, आपको जो है के का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, जिसके लिए मूल यहाँ पे वास्तविक और असमान होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है विवेचक कितना होगा जी, अगर मूल वास्तविक तथा असमान रखना है तो विवेचक को ध्यान रखिएगा 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, विवेचक इसका जो है 0 से बड़ा होगा, ये बात आपको पता है। यहां पे देखने का प्रयास कीजिए, पहला वाला जो है ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला यहाँ पे सी होता है। ठीक है, तो देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे एक से गुना में 4 है, दाना। ठीक है, तो यहाँ पे बी का पे 4 हुआ, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पे देखिए 4 है गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे के है तो हम लोग यहाँ पे के रखेंगे, और देखिए सी का मान यहाँ पे कितना है जी, एक है तो यहाँ पे हम लोग एक रख लेंगे, और ये पूरा का पूरा का होगा जी, यहाँ पे जो है एक 0 से बड़ा होगा। अब देखने का प्रयास कीजिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, माइनस में देखिए 4 में के से गुना तो 4 के, 4 के में 1 से गुना तो यहाँ पे कितना होगा जी, 4 के ही हो जाएगा, दाना क्या, और ई जो है 0 से बड़ा होगा। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करेंगे तो आपका यहाँ पे 16 इज इक्वल टू क्या होगा जी, 16 जो है बड़ा होगा किससे जी, -4 के उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में 4 के से जो है बड़ा होगा। और देखिए 4 से 4 जो है 4 से 16 को कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है 4 से क्या होगा जी, के का जो मान होगा वो हमेशा 4 से बड़ा होगा, जो कि यहाँ पे देखिए के का मान जो है काती होगा जी, 4 से छोटा होगा, के का मान जो है 4 से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 45 का क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए के की तरफ जो है टोटी घुमाना है, यानी कि के यहाँ पे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टोटी जो है के की तरफ घुमा हुआ है तो के छोटा यहाँ पे है, तो ऑप्शन हम लोग को ए लगा देना होगा, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस सवाल को आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, और इसको ऐसा सवाल जाएगा जी पिछले क्लास में भी यानी कि पार्ट 1 में भी आपको हमने सॉल्व करवाया हुआ था। ठीक है, अब देखने का प्रयास करते हैं 46 नंबर सवाल को। देखिए ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 के मूल यहाँ पे समान है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। अब ये सब जो है यहाँ पे जो है बराबर है, देखिए ए अपने जगह पे, बी अपने जगह पे, सी अपने जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लगेगा। हमने आपको बताया था कि जब मूल समान होता है तो क्या करेंगे जी, हाई माइनस वाले को इधर अभी हम ले जाकर लिख सकते हैं, यानी कि बी स्क्वायर जब बराबर होगा प्लस में 4ac के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिया, तो ऑप्शन हम लोग को जो है बी लिखना है। ठीक है, बस इसको जो है दाहिने तरफ लेके चले जाएगा, तो क्या होगा जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में देखिए -4ac उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में 4ac हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन हम लोग जो है बी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हाई प्लस माइनस दिया ना, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अभी तक यहीं पे है, अगर इधर भेज देता, इधर रूट में रखता, तब जाके प्लस माइनस लगा सकते थे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए 47 नंबर, यदि द्विघात समीकरण है, देखिए इतना है, द्विघात समीकरण जो है इतना के मूल समान हो तो यहाँ पे a प्लस में c क्या होगा, a प्लस में c क्या होगा। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए, इस सवाल को अगर बनाने बैठ गए,
ठीक है, इस सवाल को अगर बनाने बैठ गए तो आपको निश्चित ही तौर पे कम से कम जो है 5 से 10 मिनट का माने कि समय लग जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस सवाल को बनाने अगर बैठ जाए तो 5 से 10 मिनट का समय लग जाएगा। और इस सवाल को हमने एक बार बताया भी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमने जो है पिछले साल यानी कि 2024 वाला जो पैथी था, ध्यान रखिए 2024 वाला जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव था, 2023 वाला जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव था, इन दोनों ही सालों में हमने जो है इस सवाल को पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। उन दोनों ही सालों का ध्यान रखिए, आपको जो है वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको इस सवाल को जो है डिटेल में पूरा का पूरा सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे जी, कोई भी एक साल का जो है वीडियो आप लोग देख लेंगे, वहां पे जो है सवाल आपको मिल जाएगा। उस सवाल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे जी, आप लोग वहां पे जो है सॉल्व करेंगे, डिटेल में आपको वहां पे मिल जाएगा। यहां पे हम जो है झकास मेथड से बताने वाले हैं। यहां पे जो है एक हमने झकास मेथड को जो है खोजा है, उसी झकास मेथड से क्या करने वाले जी, आपको हम बताने वाले हैं। अब सिंपल सी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पे एक्स का गुणांक है, यहाँ पे है, यहां पे देखिए x का गुणांक है, यहां पे देखिए अचर पद है, ठीक है। यहां पे अगर तीनों को जोड़ने पर हमारा 0 के बराबर आ जाए, ठीक है देखिए x का गुणांक जो हम लोग a मानते हैं, x का गुणांक को b मानते हैं, तीसरा का जो है यहाँ पे c होता है। अगर a b और c को हम लोग यहाँ पे जोड़े और 0 के बराबर आ जाए तो वैसे स्थिति में a और c आप लोग का आपस में बराबर होगा। एक बार समझने का प्रयास करते हैं फिर से वापस से। देखिए अगर कोई जो है द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में आप पे c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अगर ध्यान रखिएगा, यहां पे यदि आप लोग का यहां पे a प्लस में b प्लस में c अगर जो है 0 के बराबर आ जाए तो ऐसे स्थिति में आपका यहां पे ध्यान रखिएगा क्या होगा जी, a जो है बराबर होगा c के। और इस बात को हमने प्रूफ कराया था, ध्यान रखिए इन दोनों जो है कैसे जी चैप्टर में, ध्यान रखिए इन दोनों जो है साल जो पढ़ाए थे ना जी, उसमें जो है इस ट्रिक का हमने जो है खोज किया था। तो अब जो है ध्यान रखिए हम पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज का उपयोग करके जो है यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे a b और c यहाँ पे तीनों को जोड़ने पर 0 आता है, आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल आता है। देखिए यहाँ पे b माइनस में c है, ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए c प्लस में यहाँ पे c माइनस में यहाँ पे a है, तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, c माइनस में a यहाँ पे रख लेंगे। देखिए यहाँ पे a माइनस में b है तो यहाँ पे a माइनस में b रख लेते हैं। ये तीनों का करना है जी हम लोग को जोड़ लेना है, तीनों का करना है जी हम लोग को जो यहाँ पे जोड़ लेना है। अगर जोड़ने पर यहाँ पे 0 के बराबर आया तो हम लोग जो है इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो जोड़िए यहाँ पे, देखिए प्लस में b है, यहाँ पे माइनस में b है तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, माइनस में a है प्लस में a है तो घटेगा तो 0 होगा। है देखिए c में से यहाँ पे देखिए b माइनस में c है ना जी, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है हाई जो है माइनस में यहाँ पे है, कैसी में जी माइनस में है। देखिए b माइनस में यहाँ पे c है तो c प्लस में है और c यहाँ पे माइनस में घटेगा तो कितना होगा जी 0 होगा, यानी कि सब घट के कितना आ गया जी 0 आ गया। अगर यहाँ पे जो है सब घटने उठने के बाद जो है 0 आ जाता है तो आपको हमने बताया कि a और c बराबर होगा, यानी कि एक्स का गुणांक और यहाँ पे जो अचर पद है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है जी b माइनस में यहाँ पे c है और यहाँ पे अचर पद कितना है जी a बड़ा माइनस में यहाँ पे b है, इन दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी बराबर होगा। और ऐसे स्थिति में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अगर हम लोग c को इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा जी, यहाँ पे a माइनस में c इधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे c होगा। और देखिए जब माइनस b को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है b है और देखिए माइनस b जब इधर आएगा तो प्लस में यहाँ पे b हो जाएगा, यानी कि b और b मिलकर यहाँ पे जो है 2 b हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस में c हो जाएगा। यानी कि a प्लस में c का जो मान कितना निकला जी 2b निकला, तो यहाँ पे जो है हम लोग 2b जो है टिक आउट कर लेंगे। अगर इस सवाल को बनाने में आपको आनंद आया तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बात है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि इस वीडियो को जो है ना कि इस सवाल को जो है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़े तो आपको इन दोनों सालों का ध्यान रखिएगा, अच्छी करना है जी, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वहां पे आपको ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा डिटेल में 10 मिनट हमने समय दिया है और समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग जरूर जाकर के वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। 47 के बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पावर में 3 दिख रहा होगा, ठीक है, पावर में यहाँ पे 3 दिख रहा होगा। और यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे x के पावर 4 मिलेगा और x के पावर 4 इधर है नहीं और ना ही इधर जो है x के पावर 4 दोबारा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे x के पावर जो है 4 और क्या होगा जी अधिकतम पावर होगा, यानी कि चरघातीय समीकरण हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन जो है डी को टिक आउट करेंगे।
बाकी ऑप्शन में झांकने ताकने की तक की जरूरत नहीं है। 49 नंबर सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण जो है इतना का मूल समान हो, अगर यहाँ पे बबुआ मूल समान अगर हो ना जी, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में यहाँ पे जो है 4ac आप लोग लिख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप लोग क्या करेंगे जी, जो बेसिक चीज आपको बताया कि जो विवेचक होगा वो 0 के बराबर होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में यहाँ पे 0 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b के जगह पे मान रखिए, तो पहला यहाँ पे a होता है, दूसरा आपका b होता है और तीसरा आपका c होता है। तो देखिए b का मान अगर माइनस में p है तो माइनस का p का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, माइनस देखिए यहाँ पे स्क्वायर जो है लिख रहे हैं ना जी, तो थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस में देखिए 4 हो गया, गुणे a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 रख लेंगे, गुणे c का मान देखिए यहाँ पे p है तो यहाँ पे जो है p रख लेंगे, बराबर में 0 हो गया, माइनस p का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग का जो है p स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 4 दूना के 8p यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 8p इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, तो पी स्क्वायर का मान कितना होगा जी, तो आप लोग सर जी पी स्क्वायर का जो मान होगा वो 8p हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग p से भाग दे दें, दोनों तरफ क्या कर ले, p से भाग अगर हम लोग दे दें, ठीक है, तो देखिए एगो p से एगो p कट जाएगा, यहाँ पे एगो p से एगो p कटेगा, तो यहाँ पे p का मान कितना निकलेगा जी, 8 निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हम लोग का जो है डी टिक आउट करना है। अब यहाँ से कई लोग यहाँ पे p कॉमन निकाल के p का मान 0 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 0 और 8 यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 0 यहाँ पे ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम 0 को इग्नोर कर रहे हैं, सीधे से यहाँ पे 8 पे हम लोग टिक आउट करेंगे। यहाँ पे p का मान जो है आप लोग 8 टिक आउट कीजिएगा, बाकी किसी ऑप्शन को जो है टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पे बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए 2022 सवाल तो पूछा ही है लेकिन उसके बाद से सवाल कभी भी इस टाइप का पूछा नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस सवाल को अब परीक्षा में पूछने का टाइम आ चुका है, ठीक है। देखिए सवाल में क्या करा जी, यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, यानी कि अगर कोई मूल आपका जो है वास्तविक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, जो विवेचक आपका होगा बी स्क्वायर माइनस में जो 4ac, ये क्या होगा जी, 0 से छोटा होगा। आपको हमने यही समझाया था कि अगर मूल वास्तविक नहीं है तो उसका विवेचक क्या होगा जी, 0 से छोटा हो जाएगा, तो 0 से छोटा यहाँ पे कर लिए। सवाल को ढंग से समझिए, ए बबुआ सुनो ना, सवाल के ढंग से समझबो तब ही मजा आई। अब देखो यहाँ पे b का मान कितना है, तो b का मान देखिए माइनस में यहाँ पे k है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस k का हम लोग स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए, माइनस यहाँ पे हिलाई है, 4ac है, क्या चीज जी, 4ac यहाँ पे, तो 4 एकम यहाँ पे 4 का 4 रखेंगे, a का मान यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, अगुने c का मान देखिए यहाँ पे जो है 4 है तो हम लोग 4 रख लेंगे, और ये सब का सब जो है 0 से छोटा होगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 चौका यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, और ई जो है 0 से छोटा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो के स्क्वायर का मान क्या दिख रहा होगा जी, तो आप लोग सर जी -16 उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि 16 से छोटा होगा। यानी कि के का मान ध्यान रखिए, के का मान आपको ऐसा संख्या रखना है ध्यान रखिए जिसका वर्ग करे तो आपका 16 से हमेशा छोटा आए, ठीक है। तो के का मान कौन सा मान जो है पॉसिबल होगा, तो ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है मान आपको समझाने वाले हैं, इस चीज को समझिए, पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए इस बात का मतलब क्या होता है, नहीं तो झट से क्या करेंगे, स्क्वायर उधर भेजेंगे रूट चढ़ा देंगे, ऐसा काम मत कीजिएगा। यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, के का मान आपको ऐसा रखना है जिसका स्क्वायर करने पर 16 से छोटा ही मान है, इससे ज्यादा बड़ा मान नहीं आना चाहिए, 16 से ज्यादा बड़ा मान नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस के का मान क्या पॉसिबल है, तो ध्यान रखिएगा के का जो मान होगा वो -4 से लेकर के जो है +4 तक के जो है पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए -4 का ध्यान रखिए, -4 से ध्यान रखिए, ठीक है, क्या होगा जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो 16 होता है, ठीक है, जो कि 16 से बराबर होगा, यानी कि इसके बाद का जो मान होगा ध्यान रखिए, जो इसका बाद का मान होगा, ठीक है, वो यहाँ पे जो है 16 से छोटा होने वाला है। जैसे -4 के बाद यहाँ पे क्या जी, माइनस का 3 आएगा, अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 जो होता है 16 से छोटा होता है। उस तरह से देखिए यहाँ पे जो माइनस अगर 2 रखते हैं के का मान, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 4 होगा, और 4 जो है 16 से छोटा होता है, तो यहाँ पे -2 सिर्फ 2 भी पॉसिबल है। फिर क्या होगा जी, यहाँ पे 1 भी पॉसिबल होगा,
क्या होगा जी, एक भी पॉसिबल, क्योंकि देखिए माइनस एक पॉसिबल होगा ना, क्या तो माइनस एक का स्क्वायर रहता है, यहाँ पे एक होगा और एक जो है 16 से छोटा होता है। इस तरह से देखिए जीरो भी पॉसिबल होगा, फिर एक भी पॉसिबल होगा, दो भी पॉसिबल होगा, तीन भी पॉसिबल होगा, क्या ठीक है। यानी कि जो के का मान है क्या, वो -4 से ज्यादा छोटा नहीं हो सकता और 4 से यहाँ पे जो है बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्यों नहीं हो सकता जी, क्योंकि -4 से अगर यहाँ पे जो है छोटा करेंगे तो -5 यहाँ पे आएगा, और -5 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25 आ जाएगा, और 25 का 16 से छोटा होता है, नहीं होता है, इसलिए जो है ए वाला मान पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जितने भी मान होंगे वो सभी पॉसिबल नहीं होंगे, सब 16 से जो है बड़ा आएगा मान रखे स्क्वायर करने पर। और देखिए अगर 4 से इधर बड़ा करने पे 5 होगा, और 5 का स्क्वायर का तब भी 25 होगा, 25 जो है 16 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है क्या। ठीक है, तो ये 5 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि ये जो के का मान होगा -4 से लेकर के जो है 4 तक के बीच होगा। ठीक है, यानी कि जो के का मान होगा वो -4 से बड़ा होगा, और लेकिन हमेशा जो है 4 से छोटा यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन हम लोग जो है सी को टिक आउट करेंगे। ठीक है, अब इस मान को प्राप्त करने के लिए आप जो है झट से ना स्क्वायर तो उधर लेके जा सकते हैं, जिससे क्या होगा जी प्लस माइनस के साथ जो है रूट आएगा, तो 16 का 4 होगा, यानी कि के का मान यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा जी प्लस माइनस जो है 4 आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है चिन्ह अब क्या लिखेंगे इसमें कंफ्यूजन आपका हो जाएगा। तो आपको जो है ऐसा नहीं सोचना है, आपको कुछ ऐसा सोचना है। ध्यान रखिए, ठीक है, और ऐसे सोच कर क्या करना है जी, आपको यहाँ पे आंसर जो है टिक आउट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, बहुत ही गहरा बात है। अगर आप जो है नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में रिपीट करना। अब देखिए 51 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस में बी बटा ए होता है। देखिए माइनस बी का मतलब यही होता है कि जो बी है इसका चिन्ह बदल के लिख लीजिए। तो माइनस देखिए माइनस में 3√3 है, तो इसका चिन्ह बदल के लिखने का जी प्लस में जो है 3√3 हो जाएगा, और बटा में ए है, तो एक यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो क्या करेंगे बटा में एक रख लेंगे, यानी कि यहाँ पे 3√3 में एक से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 3√3 ही आने वाला है। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान अगर आपका आ गया 3√3 आ गया, इसमें से देखिए माइनस करना है 1√3, तो क्या करेंगे जी यहाँ पे आप लोग समझिए 3 टिक आउट करेंगे, क्योंकि आप लोग के हिसाब से क्या होता है जी कि 3√3 में से अगर √3 को माइनस करते हैं तो √3 गायब हो जाता है, आपका यहाँ पे 3 बच जाता है। ठीक है, तो बबुआ ऐसे घटाते हैं ना जी तो कनपटिया लाल कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे घटाना है 3 को √3 है, यहाँ पे 1 है, जब घटाएंगे ना क्या तो 3 को √3 में से 1 घटाएंगे तो आपका जो है 2 को √3 बचेगा, और ये जो है ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट करेंगे। तो थोड़ा सा घटाना यहाँ पे सही से कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 51 के बाद हम लोग चलते हैं 52 नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ पे 52 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, समझने का प्रयास कीजिए। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। अब मूल समान है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका जी 4ac के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बी के यहाँ पे देखिए प्लस में 3 के है, तो यहाँ पे जो है 3 के स्क्वायर कर लेंगे, बराबर में देखिए 4 हो जाएगा, गुने ए का मान यहाँ पे देखिए 9 है और सी का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 9 गुने यहाँ पे 4 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 के हो जाएगा, बराबर में देखिए के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 यहाँ पे क्या होगा जी 4 गुने 9 गुने यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब भाई 9 से जो है 9 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ से जो है उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी प्लस माइनस के साथ यहाँ पे रूट चलेगा, इधर है 4 गुने 4 है दानक है। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 को 4 के बदले हम लोग 1 को 4 यहाँ पे निकाल ही सकते हैं। तो के का मान यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा जी प्लस माइनस में 4 पॉसिबल होगा, तो हम लोग जो है ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। अब देखिए जो 53 नंबर सवाल है ना जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इस सवाल को आप लोग नहीं समझे तो क्या ही समझे जी। ठीक है, अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। हाय देखिए x माइनस में यहाँ पे y का मान जो है आपका 6 दिया है, और x स्क्वायर आप प्लस में y स्क्वायर का जो मान दिया वो 30 यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल सी सवाल आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है जब तक दिमाग लगाकर नहीं कीजिएगा तब तक आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया यही है कि x माइनस में यहाँ पे y = 6 दिया है। क्या होगा अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर लें, क्या होगा अगर इसका स्क्वायर कर ले, तो आप लोगों ने सर जी x माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy आप प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर तो कितना होगा जी यहाँ पे जो है 36 होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर आप प्लस में वाई स्क्वायर है, इसका मान आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 30 दिख रहा होगा, तो हम इन दोनों के बदले यहाँ पे जो है 30 रख लेंगे, और माइनस में जो है 2xy जो है बचेगा, तो इसको हम लोग जैसे का तैसे रखेंगे, बराबर में यहाँ पे 36 बच जाएगा। 30 जो इधर जाएगा तो घटेगा, तो देखिए 36 में से 30 आगे घट
कटेगा तो यहाँ पे जो है बराबर में 6 बचेगा। इधर का बचेगा जी माइनस का, यहाँ पे जो है 2xy बचेगा। आपको यहाँ पे xy का मान निकालना है, तो xy का मान क्या होगा जी, 6 गुना में जो है माइनस का 2 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, ध्यान रखिए। तो 2 से 6 काटेगा तो 3 बार में कटेगा, आप प्लस में माइनस से भाग देते माइनस होगा, यानी कि जो है माइनस 3 बार में जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोगों को जो है डी टिक आउट करना है, तो 53 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 54 नंबर सवाल को यहां पे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए समीकरण आपका जो है इतना दिया हुआ है, इसका आपसे मूल पूछ रहा है कि इसमें मूल क्या होगा, ठीक है। तो देखने का प्रयास कीजिए, यहां पे जो 18 दिख रहा है, तो इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे। मूल निकालने के लिए क्या करते हैं जी, इस पहला और लास्ट वाले गुना करके यहाँ पे जो है 2 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। गुना करने पर हमारा जो है इतना आना चाहिए और जोड़ने पर जो है हमारा बीच वाला आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं था दाना, तो इसलिए जो है डायरेक्टली इसको हम तोड़ रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 36 18 होता है, तो 36 18 यहाँ पे कर लिए। माइनस में 18 मंगाना है, यहाँ पे जो है प्लस में 3 मंगाना है, तो बड़ा वाला का चिन्ह प्लस में रखेंगे, छोटा वाला का चिन्ह यहाँ पे माइनस रखेंगे, ताकि 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है प्लस में 3 बचेगा, और 36 18 तो होगा करेगा माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे जो है माइनस होगा। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या बताते जी कि चिन्ह बदलिए, तो प्लस में 6 है तो माइनस में यहाँ पे 6 होगा, प्लस में माइनस में 3 तक यहाँ पे जो है प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं जी, वाई स्क्वायर के गुणांक से यहाँ पे भाग देते हैं, तो यहाँ पे गुना में कुछ भी नहीं था, कुछ भी से भाग देंगे, यानी कि इसका मूल क्या होगा जी -6 और +3 यहाँ पे जो निकलेगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और इस ऑप्शन को जो आप लोग टिक आउट कीजिएगा। अब ये तरीका को ध्यान रखिए, आपको सेकंड चैप्टर में जो है हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो अगर आपने जो है सेकंड चैप्टर का जो है वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाकर के जरूर आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, जिससे ए वाला जो तरीका है मूल ज्ञात करने वाला आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो का लिंक कहां पे मिलेगा जी, तो आपको ध्यान रखिए, या तो आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है या फिर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए दूसरा चैप्टर का वीडियो, या फिर जो है आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से जो है पहुंच जाइए काची जी डायरेक्ट जो है वीडियो के पास। अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति अगर पूछा है तो आपको जाहिर सी बात है विवेचक निकालना पड़ेगा, और विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों ने सर जी b² माइनस में यहाँ पे जो है 4ac होता है, ठीक है। अब देखिए b का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, ध्यान रखिए, एक का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस देखिए यहाँ पे 4 गुने a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, गुने c का मान यहाँ पे 5 है तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 रख लेंगे। अब देखने का प्रयास कीजिए, एक का स्क्वायर करते 1 होगा, 4 पंजे यहाँ पे 20 होगा, माइनस में 20 होगा, ये घटेगा तो माइनस का यहाँ पे 19 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे d का मान निगेटिव आया है, तो निगेटिव आया है इसका मतलब जो है 0 से छोटा होगा, और जब जो है विवेचक का मान 0 से छोटा होता है तो उसे हम लोग अवास्तविक मूल के रूप में स्वीकारते हैं। तो 55 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, अवास्तविक। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग समझ पा रहे हैं। 55 के बाद चलते हैं 56 नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल जो है अगर 3 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। अब एक मूल जो है 3 है ना जी, तो x का मान यहाँ पे होता है, x का मान यहाँ पे जो है 3 दिया है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे x के जगह पे जो है 3 रख देना है। तो जब x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 9 यहाँ पे हो जाएगा। जब x का यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में माइनस k से गुना होता है, यहाँ पे माइनस का 3k हो जाएगा। और देखिए प्लस में यहाँ पे 12 है तो प्लस में यहाँ पे 12 रख लेंगे, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका k का मान आसानी से निकल सकता है। 12 और 9 जो देख रहे हैं 21 होगा, ठीक है। तो देखिए प्लस में 9 प्लस में 12 जो है 21 होगा प्लस में, और प्लस में 21 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे 21 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बचेगा इधर का चीज माइनस का 3 के बचेगा, तो माइनस का यहाँ पे 3 के कर लेंगे। अब -3 के से -3 से क्या होगा जी 21 जो है कटेगा कितना बार में जी 7 बार में यहाँ पे कट जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। जितने बच्चों को समझ में नहीं आया वहां पे हम समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज एक्स का मान यहाँ पे जो है दिया है 3, मूल जो दिया है यहाँ पे 3, तो मतलब x का मान है, तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर लिए। माइनस देखिए यहाँ पे k है तो हम लोग k रखेंगे, गुने देखिए x के जगह पे हमको 3 रखना है तो यहाँ पे 3 रख लिए, प्लस में 12 है तो प्लस में 12 बराबर में 0 कर लिया। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हुआ था, k में 3 से गुना हुआ था, यहाँ पे जो है 3k हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 12 है तो प्लस में 12 कर लेंगे। देखिए 9 और 12 मिलकर यहाँ पे जो है 21 होगा, ठीक है। क्या होगा जी यहाँ पे 21 आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस में 3 के यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। अब माइनस में 3 के इज इक्वल टू कितना होगा जी, प्लस में 21 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा, और के गुना में -3 है तो बट्टा के यहाँ पे नीचे जाएगा, बट्टा के क्या होगा जी नीचे जाएगा, और इसलिए यहाँ से जो के का मान निकलेगा 3 7 21 7 बार में कटेगा, माइनस को माइनस से भाग दें तो प्लस हो जाएगा, तो के का मान यहाँ पे कितना निकलेगा 7 निकलेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन टिक आउट किया है। लेकिन जो विद्यार्थी हेतना किया ना जी उसका जो है कहियो जो है रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो हेतना जो है करना बंद कीजिए,
अब जो है बात क्या करना जी, इस स्टेप के साथ इस स्टेप तक पहुंचना है, फिर ए वाला स्टेप जो है आपको जो है क्या करना जी, यहाँ पे आंसर जो है टिक आउट करना है, 2 स्टेप लिखना है और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, हम कहेंगे ये 2 स्टेप भी अगर नहीं लिखते हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आपको जो है स्टेप जितना कम से कम लिखना पड़े उतना कम से कम लिखिए, ताकि आपको जो है परीक्षा में बहुत ही कम समय में जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो स्टेप कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे, बाकी कुछ हम आप लोगों से नहीं कहेंगे। 57 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण जो है इतना के विविक्तर आपको जो है बताना है। क्या बताना है जी, विविक्तर बताना है। तो विविक्तर का सूत्र आपको हम बता ही दिया, कैसे जी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac यहाँ पे होता है। देखिए पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा यहाँ पे c होता है। तो देखिए b का स्क्वायर करना है, यानी कि जो है यहाँ पे जो है b के पे a है तो यहाँ पे a का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। माइनस देखिए तो माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे। a का मान देखिए यहाँ पे a का मान कितना है जी, b है, तो हम लोग यहाँ पे b रखेंगे गुने। c का मान देखिए यहाँ पे c का मान जो है माइनस का c है, तो माइनस का यहाँ पे जो है c रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा, प्लस में जो है 4bc हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को bc यहाँ पे जो है प्लस में कहा है जी, ऑप्शन जो है सी में है, तो ऑप्शन जो है सी में हम लोग 4 को bc यहाँ पे रख लेंगे। यानी कि जो है आपको ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे उथल पथल कर दिया, अदला बदली कर दिया, यहाँ पे चिन्ह भी बदल दिया, तो आप लोग को भी यहाँ पे जो है देख देख के जो है लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 58 नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ए वाला बात यहाँ पे दिया है, तो मूलों की प्रकृति आपसे पूछ रहा है कि मूलों का प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि आपको यहाँ पे मूल का जो है निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी, मूल को निकालना पड़ेगा। या फिर जो है दूसरा तरीका हो सकता है कि आप विवेचक निकाल लें। क्या निकाल लें जी, विवेचक निकाल लें। तो चलने का प्रयास करते हैं हमें विवेचक की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे जी, विवेचक की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4ac होता है। जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछे, सुनो ध्यान से, जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको धराले से जो है विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक का मान के लिए जो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो देखिए पहला यहाँ पे a होगा, दूसरा b होगा, तीसरा यहाँ पे c होगा। तो पहले b स्क्वायर करना है, यानी कि -3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, माइनस देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 कीजिए। a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 1 है, तो हम लोग 1 रखेंगे गुने। c का मान कितना है जी, तो माइनस का यहाँ पे 18 है, तो हम लोग जो है माइनस का 18 यहाँ पे कर लेंगे, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 कहां से, विवेचक आपको ज्ञात करना है ना जी, विवेचक आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, विवेचक। अब समझने का प्रयास कीजिए, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ना होगा, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा। ध्यान। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको जो है 18 चौका 72 तो दिख रहा होगा। ध्यान, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 81 हो जाएगा। ठीक है, और 81 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। 81 का होता है जी 0 से यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, अगर 81 यहाँ पे 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, अगर 81 यहाँ पे 0 से बड़ा हुआ तो इसका मूल क्या होगा जी, वास्तविक और जो है असमान होगा। क्या होगा जी, यहाँ पे वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग सी को टिक आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, आपको इतना जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल में इतना जो है दिया है, ध्यान रखिए, और आपसे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो लोग केवल पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 में यहां तक देखें, उन लोग के लिए जो है ये चीज नहीं था। जो विद्यार्थी पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 में यहां तक देख रहा है, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, समझने का प्रयास करना। अगर यहां पे आपको दिख जाए है जो अचर पद, अगर आपको दिख जाए निगेटिव, ठीक है, और है वाई स्क्वायर वाला आपको दिख जाए पॉजिटिव, अगर यहां पे क्या दिख जाए जी, निगेटिव दिख जाए, और यहां पे आपको जो है पॉजिटिव दिख जाए, तो आपको हमेशा ही वास्तविक और जो है असमान मूल टिक आउट करना है, हमेशा। ठीक है, अगर है जो है रखिए स्क्वायर वाला जो पद है वो प्लस में आपको दिखे और अचर पद आपको जो है माइनस में दिखे, अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला पद प्लस में दिखता है और अचर पद आपको जो है माइनस में दिखता है, तो हमेशा ही इसका आंसर जो है वास्तविक और असमान होगा तो होगा। इस बात को लिख के ले लो। ठीक है, इस बात को लिख करके ले लो। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है निगेटिव नहीं है, रखे, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है, तो आपको जो है सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक है, वहां पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ध्यान रखिए, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसके हिसाब से टिक आउट कीजिएगा। तो अभी जो है सॉल्व करने के बाद जो है ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करना है, इसको भी यहाँ पे देखने की जरूरत है।
इसको भी हमें देखने की जरूरत है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे, तो आगे कोई इस पर जो है सवाल अगर आता है तो आपको ट्रिक बताने का प्रयास जरूर करेंगे वहां पे भी, ठीक है, कि वहां पे कौन सा ट्रिक आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए 59 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है, इसी को यहाँ पे चर्चा करना है। अगर यहाँ पे x में x स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे जो है x के पावर जो है 3 हो जाएगा, यानी कि त्रिघात बहुपद त्रिघात समीकरण यहाँ पे बन जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर यहाँ पे एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो चार घातीय समीकरण हो जाएगा, तो इसको भी हटाओ, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो है यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स के पावर यहाँ पे जो है 4 बचेगा, ठीक है। और इधर कहीं पे एक्स के पावर 4 तो दिख नहीं रहा, यानी कि एक्स के पावर 4 जो है यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो चार घातीय समीकरण होगा, ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। 3 को ऑप्शन छांट लिए तो बाकी जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचो सर जी क्या चीज कि ये तो यहाँ पे जो है पावर 3 दिख रहा है, इसको भी कैसे बनेगा, टिक आउट कर सकते हैं। तो देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे a प्लस में b का होल क्यूब अगर तोड़िएगा तो आपका यहाँ पे x का क्यूब होगा, तो यहाँ पे x का क्यूब होगा तो x क्यूब आएगा, लेकिन इधर भी तो x क्यूब है, तो x क्यूब से x क्यूब का होगा जी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर जब जिस समय जो है दूसरा पद यहाँ पे लिखेगा, जाना क्या 3a स्क्वायर जो है b वाला जो है पद जब तोड़िएगा तो वैसे स्थिति में x का स्क्वायर होगा और स्क्वायर वाला पद बचेगा, जो कि पिछले सवाल में भी बताया था एक बार, जाना क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर वाला पद बचेगा तो ये द्विघातीय समीकरण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस 3 को यहाँ पे जो है ऑप्शन छांटना है, चौथा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। तो इस तरह से जो है समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको जो है जल्दी जल्दी जो है ये पहचानने भी आ जाएगा। तो 2 से 3 सेकंड आपको लगेगा, सवाल का यहाँ पे आंसर जो है आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अब देखिए 60 नंबर सवाल पे यहाँ पे चलने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा जो है यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है जी, माइनस में बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब होता है एक्स का जो गुणांक है उसको जो है चिन्ह बदल के लिख लीजिए। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे जो है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का चिन्ह बदल देंगे तो प्लस का 1 होगा, ठीक है। और ए का मान कितना होगा जी, तो एक्स से गुणांक यहाँ पे ए होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 1 करेंगे। 1 में अगर 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो है 1 ही होगा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया वो आपका 1 आया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस में बी बटा ए होता है और इसका मान जो है आपका 1 आया है, जाना क्या। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 था, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, यहाँ पे 1 ही होगा। तो यही जो है आपको ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेना है, तो 60 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पावर 3 दिख रहा है और इधर कहीं भी पावर 3 आने वाला नहीं है, यानी कि जो है त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। तो इसको आप लोग हटा लीजिए, सबसे पहले इसको आप लोग छांटने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई 2x में यहाँ पे जो है 2x से गुना करें तो यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और 4x स्क्वायर यहाँ पे भी है और 4x इधर भी है, जाना क्या। ठीक है होगा जी, यहाँ पे जो है कट जाएगा, जाना क्या कटेगा तो नहीं है, जाना क्या 2x से गुना होता है, यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा। यानी कि ये जो है त्रिघातीय बहुपद है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, त्रिघातीय समीकरण कैसा होगा समझिए ध्यान से। 2x में यहाँ पे 2x से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो आपका 4x स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ पे 1 है तो प्लस में यहाँ पे 1 होगा, बटा में कितना होगा जी 2x यहाँ पे जो है हो जाएगा। बराबर में देखने का प्रयास कीजिए, इधर जो है 4x स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। जब देखिए बटा के यहाँ पे 2x है तो इधर जाएगा तो क्या होगा जी गुना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा जी 4x स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे 1 जो है ऊपर वाला जो है ये बचेगा और इसको इसमें गुना कीजिए तो 4 गुना के यहाँ पे क्या होगा जी 8 है यहाँ पे हो जाएगा और x में x स्क्वायर से गुना तो यहाँ पे जो है 8 का x का क्यूब हो जाएगा, जाना क्या। तो यहाँ पे जो है त्रिघातीय समीकरण यहाँ पे आ गया, तो ये भी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी हमने छांट लिया। अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा जी, है देखिए यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि x में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे x क्यूब आने वाला है, ठीक है। इधर कहीं भी x क्यूब आ नहीं रहा है, यानी कि ए भी जो है त्रिघातीय बहुपद है, तो इस वाले त्रिघातीय समीकरण होगा, तो इसको भी छांटिए। तो आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बचेगा, तो आप लोग जो है बी आप जो है टिक आउट कर लीजिएगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे तो देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इधर जो है कहीं x स्क्वायर आ नहीं रहा है तो x स्क्वायर कटने वाला तो झंझट है नहीं, ठीक है। और बाकी कहीं पे x स्क्वायर आपको और दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि x स्क्वायर पद जो है यहाँ पे एक ही बार आएगा, क्या और x स्क्वायर जो है रह जाएगा, यानी कि जो है क्या होगा जी ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिकतम पावर यहाँ पे जो है 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ऑप्शन को देख सकते हैं और देखने के बाद जो है बना सकते हैं। तो 61 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करते हैं 61 के बाद हम लोग जो है 62 नंबर सवाल पे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 है तो p का मान आपको बताना है। अगर एगो मूल यहाँ पे जो है -3 है तो इसका मतलब जो है x का मान आपका जो है दिया है। अब x का मान दिया तो p का मान निकालना आसान है, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां आपको -3 बैठाना है।
तो एक्स का स्क्वायर है तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्या रखेंगे, -3 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 9 होगा, और 9 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 18 होगा। तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग 18 लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इतना दूर को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 18 आ रहा है। फिर से समझ आ रहा है, देखिए एक्स की जगह पे हमने -3 रखा, एक्स का स्क्वायर का है तो -3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 9 होगा, और 9 में जब 2 से गुना होगा तो यहाँ पे जो 18 हो जाएगा। तो देखिए प्लस में पी एक्स है तो एक्स का मान अगर -3 रखिएगा तो -3 में अगर पी से गुना होगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 3p हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 3 यहाँ पे उपलब्ध है तो माइनस में 3 हम लोग रख लेंगे। अब इसको जब आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है p का मान यहाँ पे 5 आने वाला है, तो हम लोग 5 यहाँ पे टिक आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कीजिए तो देखिए भाई 18 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 15 होगा, ठीक है। और -3p को बराबर को उधर लेके जाते हैं तो प्लस में यहाँ पे जो है 3p हो जाएगा। अब p के गुना में 3 है तो जाहिर सी बात है बटा के नीचे आएगा, था ना, ठीक है, बटा के कहा जी नीचे आएगा, और 3 से जो है 15 5 बार में कटेगा तो p का मान यहाँ पे जो है 5 निकलेगा, तो ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक आउट कर लेंगे। तो आपको लिखना बस ध्यान रखिए भाई, एक लाइन है उसको आंसर टिक आउट करना है। हाई वाला लाइन भी अगर लिखते हैं ना जी तो पाप लगेगा, हाई वाला लाइन भी अगर लिखते हैं तो आपको पाप लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 63 नंबर सवाल को। यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 3px प्लस में यहाँ पे 2p स्क्वायर है बराबर में 0 है, इसका मूल अगर अल्फा बीटा हो तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान अगर 5 यहाँ पे दिया है तो आपको यहाँ पे p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, p का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान दिया है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है। और इसका सूत्र हमने बताया था कैसे जी, अल्फा प्लस बीटा का जो है होल स्क्वायर होगा और माइनस में यहाँ पे जो है आपका 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का जो सूत्र बताया था दूसरा चैप्टर में, वो क्या बताया था जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में जो है 2 अल्फा बीटा आप लोगों को बताए थे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको तो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस में b बटा a होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस b का मतलब यही होता है कि x का जो गुणांक है उसका चिन्ह बदल के लिखिए। तो प्लस में 3 है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है प्लस में 3p है तो क्या करेंगे जी, माइनस में यहाँ पे जो है 3p लिखेंगे, बटा में a है और a के पे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस जो बीटा का जो मान आया वो कितना है जी, माइनस का जो है 3p आया, यहाँ पे जो है माइनस का 3p का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माइनस देखिए 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा दान रखा, अल्फा इंटू जो बीटा का सूत्र होता है वो होता है c बटा ए दान रखा, और c जो होता है अचर पद होता है, तो अचर पद के रूप में यहाँ पे जो है 2p स्क्वायर है, अचर पद के रूप में यहाँ पे जो है 2p स्क्वायर है, और एक जगह पे यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है तो आपको नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 2p स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग रख लेंगे 2p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो देखिए 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, अब p का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे जो है p स्क्वायर हो जाएगा। है देखिए माइनस यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 दूना के यहाँ पे जो है 4 होगा, और p स्क्वायर आता है यहाँ पे जो है p स्क्वायर हम लोग कर लेंगे बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 को p स्क्वायर में से 4 को p स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे जो है 5 को p स्क्वायर आपका बचेगा, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 0 होगा। तो p स्क्वायर का यहाँ पे मान कितना निकलेगा, तो 0 बटा यहाँ पे जो है 5 निकल जाएगा क्या, और जो है तो p का मान 0 आ गया जी, ये तो p का मान यहाँ पे 0 आ गया। एक मिनट देखिए जी, बराबर में 5 था तो हम लोग 0 कहां से ला दिए जी, बराबर में 5 था तो हम लोग 0 कहां से ला दिए, देखिए बराबर में 5 था ना जी, तो 5 रखेंगे ना हम लोग, 5 रखेंगे तो ये देखिए बराबर में 5 रहेगा, तो 5 देखिए पी स्क्वायर गुना में 5 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, और ई जो है एक बार में कटेगा, यानी कि पी स्क्वायर का मान अगर 1 है तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, प्लस माइनस में यहाँ पे जो है √1 आएगा, और 1 का वर्गमूल जो है आपका 1 ही होता है, यानी कि प्लस माइनस में आपका 1 यहाँ पे आने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में दिया है, तो ऑप्शन जो है सी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो 63 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग जो है समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर सवाल को अगर देखेंगे तो सवाल जो है बहुत ही भारी टाइप का लगेगा, ठीक है, बहुत ही भारी टाइप का लगेगा ध्यान रखिए, लेकिन है सवाल बहुत ही आसान सा। देखिए क्या है जी, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर है ध्यान रखिए, तो यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में देखिए क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बराबर में 0 कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स का मान आपको निकालना है, क्योंकि आपको जो है मूल निकालना है तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकालने का प्रयास कीजिए। तो देखिए माइनस क्यू स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बात क्लियर है। एक्स स्क्वायर गुना में यहाँ पे है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे यहाँ पे चला जाएगा, ए स्क्वायर जो है पी स्क्वायर के रूप में चला जाएगा।
अब देखने का प्रयास कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं है, इसको आप लोग किसके स्क्वायर में बदल सकते हैं? तो आप लोग समझिए क्यू बटा में जो है एपी का हम लोग होल स्क्वायर में बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, आप पी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है पी स्क्वायर होगा, यानी कि क्यू बटा एपी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ऊपरा वाला जो है आ रहा है, ध्यान रखिए है स्क्वायर स्क्वायर जो है ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, ध्यान रखिए। तो एक्स का मान कितना होगा जी, यहाँ पे जो है क्यू बटा जो है आपका एपी हो जाएगा, तो एक्स का मान यहाँ पे क्यू बटा जो है एपी आप लोग जो है टिक आउट करेंगे, तो क्या होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिए प्लस माइनस के साथ यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप लोग जो है स्क्वायर यहाँ पे जो है इधर भेजते हैं, ठीक है, आप लोग वैसे सॉल्व बना करके, हमको लगा था प्लस माइनस खेला नहीं किया इसलिए हमने हटा दिया, ठीक है, लेकिन जब देखें आंसर में तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला को दिया हुआ है, ठीक है, तब क्या करेंगे जी, खेला करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है प्लस माइनस के साथ यहाँ पे जो है रूट चढ़ेगा, तो क्यू स्क्वायर अब बट्टा में क्या होगा जी, यहाँ पे ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान रखिए, तो क्यू स्क्वायर का मतलब दो क्यू है, तो एगो क्यू यहाँ पे बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर है मतलब दो ए है, तो एगो ए बाहर निकलेगा, उसी तरह से कहा जी पी स्क्वायर है तो एगो पी यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो एक्स का मान यहाँ पे जो है प्लस माइनस के रूप में जो है कहा क्यू बटा ए पी आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन आप लोगों को जो है डी टिक आउट कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 65 नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा जी 65 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग और मूलों का जो है गुणनफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। मूलों का योग क्या दिया है जी, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है जी, माइनस में बी बटा ए होता है, ठीक है, माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक जो है चेंज करके लिखिए, ठीक है, तो -15 है तो यहाँ पे जो है प्लस में 15 लिखेंगे, बटा में देखिए यहाँ पे जो है ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं था, एक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रख लेते हैं, तो ये जो है आपका हो गया मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो है मान हो गया, और आपको जो है मूलों का गुणनफल भी आपको निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का भी मान आपको निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है, तो सी का मान देखिए यहाँ पे जो है 50 दिया है, तो यहाँ पे जगह करेंगे जी हम लोग जो है सी का मान जो है 50 यहाँ पे रख लेंगे, और बटा में ए करना है, तो ए का मान कितना जी, एक है, तो यहाँ पे एक हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कटेगा ये 5 से, तो 5 से 15 कटेगा, अब देखिए 10 5 50 यहाँ पे बराबर कटेगा, यानी कि 3 अनुपात यहाँ पे जो है 10 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 3 में 1 से भाग देता 3 ही होगा, 10 में 1 से भाग देता यहाँ पे 10 ही होगा, ठीक है, तो 3 अनुपात यहाँ पे 10 हो गया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन हम लोग ए जो है टिक आउट कर लेंगे, तो 65 का यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखने का प्रयास कीजिए 66 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोनों ही अगर निगेटिव मूल है तो यानी कि जो है द्विघात समीकरण पूरा का पूरा जो है प्लस में होने वाला है, ठीक है, या फिर जो है पूरा का पूरा माइनस में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लस में तो कोनो दिया ही नहीं है जी, दोनों का दोनों प्लस में तो कहीं दिया ही नहीं है, यहाँ पे आप लोग जो है प्लस कर लीजिए, क्योंकि देखिए दो का ऑप्शन जो है अगर यहाँ पे जो है माइनस आप लोग रखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है दो को ऑप्शन सेम सेम दे दिया है, एगो ए वाला ऑप्शन देखिए और एगो ए वाला आप लोग ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिए, दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सेम सेम दिया है, ध्यान रखिए, तो जरूर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एगो में प्लस रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि जब सब प्लस में हो तो इसका मूल जो है ऋणात्मक होता है, ये कंसेप्ट जो है आपको दूसरा चैप्टर में हमने बताया हुआ था, तो दोनों माइनस में दिखा तो सब प्लस वाला जो है आप लोग टिक आउट कर लेना है, या फिर सब माइनस में हो तब टिक आउट करना है, ठीक है, तो सब प्लस में होना चाहिए, नहीं तो सब माइनस में होना चाहिए, तभी जगह होगा जी यहाँ पे दोनों का जो है मूल आपका ऋणात्मक हो सकता है, तो 66 का यहाँ पे आप लोग बिना सॉल्व किए ही ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसका मूल जो है निकाल भी सकते हैं, ठीक है, निकालने का तरीका बताए थे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके दो भाग में तोड़िए, चिन्ह बदलिए और एक्सेस और गुणांक से भाग दे दीजिए, ये वाला तरीका से आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए, निकाल करके आंसर जो है टिक आउट कीजिए, ठीक है। 67 नंबर सवाल देखिए, द्विघात समीकरण जो है इतना का विवेचक आपको जो है ज्ञात करना है, तो विवेचक क्या होगा जी, तो आप लोग जानते हैं विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में जो है 4ac होता है, पहला यहाँ पे ए होगा, दूसरा बी होगा और तीसरा यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो देखिए बी का स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा, माइनस देखिए 4 है तो 4 रखेंगे, ध्यान रखिए, ए का मान कितना है, तो ए का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ए का मान 1 रखेंगे, और सी का मान देखिए यहाँ पे जो है बी है तो क्या करेंगे जी, सी का मान यहाँ पे बी रखेंगे, तो 4 एकम 4 होगा, 4 में बी से गुना तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 4 भी आएगा, यानी कि 16 माइनस में 4 भी आया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन ए को जो है टिक आउट कर लेंगे, तो 67 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, इस सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, 68 नंबर सवाल को, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, 2023 में सवाल पूछा था और विद्यार्थी लोग को जो है जी समय बहुत खा गया था इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग समय नहीं खाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। सवाल में देखिए क्या करा जी, ये जो है यहाँ पे एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण भी आपको यहाँ पे दिया है,
दोनों का आपको उभयनिष्ठ मूल ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ मूल कहते हैं किसको जी, जो दोनों में यहाँ पे x का मान जो है कॉमन हो, यानी कि x का मान इसमें भी सेम आए और x का मान इसमें भी सेम आए। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे मूल होगा, ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा यहाँ पे मूल होगा। तो यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि प्लस में जो है 3 आंसर हो जाएगा। ये सवाल जो है देखते देखते आपका बन जाना चाहिए। कैसे बनाइए, तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसका मूल ज्ञात करना है तो -3 को हम लोग को 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, जिससे जो है दोनों को जोड़ने पड़े। यहाँ पे कितना है जी, माइनस का 2 है, गुना करने पर आपका जो है माइनस का 3 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -3 और +1 में अगर तोड़ लें तो -3 एकम यहाँ पे जो है माइनस का 3 होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और देखिए -3 और प्लस में एक जो है माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो मूल निकालने के लिए आपको जो है चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो -3 जो है +3 में बदलेगा और प्लस जो 1 है वो माइनस का 1 में बदल जाएगा, ठीक है, देखिए। अब 100 का गुणांक में यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं से भाग देने की जरूरत है, यानी कि यही जो है आपका मूल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से इसको भी देखने का प्रयास कीजिए। 15 को 2 भाग में तोड़िए तो 3 पंजे यहाँ पे जो है आपको 15 दिख रहा होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए 3 पंजे 15 तो दिख रहा है, लेकिन माइनस में अगर आपको 8 लाना है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे दोनों का चिन्ह हम लोग माइनस रखेंगे, ताकि -3 और -5 यहाँ पे जो है मिलकर माइनस का 8 हो जाए। अब जो है मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये चिन्ह को बदलते हैं। तो माइनस में 3 है तो इसका प्लस में 3 कर लेंगे, और माइनस में 5 जाता है, यहाँ पे जो है प्लस का 5 कर लेंगे। 100 से गुना के यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं से भाग देने की जरूरत है, नहीं कि यही जो क्या होगा जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इस टेक्निक को हमने दूसरा चैप्टर में जो है बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ था, तो आप लोग जो है इस टेक्निक को जरूर सीखे होंगे दूसरा चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से जो है मूल निकाल लिए। अब दोनों में कॉमन मूल क्या दिख रहा है जी, तो आप लोग यहाँ पे 3 देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप लोग 3 देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ जो मूल होगा वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। और इस सवाल को करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड आपको समय लग सकता है, ठीक है, लेकिन हम तो जो है 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे इसको, क्योंकि हम जो है डायरेक्टली माइंड में सोच पाते हैं, हमें एक भी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर सवाल के बाद यहाँ पे क्या करा जी, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण कौन है पूछ रहा है। रूट के अंदर x दिख जाए तो ये जो है समीकरण तो आपको हुक्मे नहीं करेगा, ठीक है, ये समीकरण आप लोग मानिए ही मत। यहाँ पे x का क्यूब करेंगे तो जो है त्रिघात समीकरण हो जाएगा, तो इसको भी हटाइए। बचा यहाँ पे जो है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी को जो है टिक आउट कर लीजिए, काम खत्म कीजिए। ऑप्शन छांटिए और ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक आउट कीजिए, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 बराबर में यहाँ पे 0 है, इसका एगो मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना है बाबू, ध्यान रखिए कच्ची जी, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ेगा। तो -12 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 24 होगा। इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा जो है प्लस में 5 आ जाए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 3 का 24 में यहाँ पे तोड़ सकते हैं। अगर 8 को प्लस में रखे और 3 को माइनस में रखे तो देखिएगा होगा जी, प्लस में 8 और माइनस में 3, यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। और देखिए प्लस में 8 -3 गुना करते हैं, माइनस का 24 भी आ जाएगा। तो अब मूल निकालने के लिए चिन्ह को बदलना होता है। तो प्लस में 8 है तो माइनस में 8 करेंगे, माइनस में 3 है तो प्लस में यहाँ पे 3 कर लेंगे। x² गुणांक यहाँ पे जो है 2 है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे बट्टा के नीचे हम लोग जो है 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो 2 से 8 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और 3 बट्टा यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक मूल क्या होगा जी, यहाँ पे जो है माइनस का 4 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। तो 70 नंबर का यहाँ पे आप लोग ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लीजिएगा। इसमें देखिए 71 नंबर में जो है विवेचक बराबर करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो विवेचक जो है मैंने किसके बराबर होगा जी, तो इसका सूत्र क्या होता है, b² माइनस का यहाँ पे देखिए 4ac होता है, ठीक है। तो b का यहाँ पे जो है 10 है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। माइनस देखने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे जी, माइनस यहाँ पे करेंगे 4 गुने यहाँ पे a का मान कितना होगा जी, a का मान यहाँ पे 3 रूट अंडर 3 होगा, तो 3 यहाँ पे रूट अंडर 3 कर लिए। सी का मान कितना होगा जी, यहाँ पे सी का मान यहाँ पे जो है रूट अंडर 3 होगा, तो रूट अंडर 3 कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा। माइनस देखिए है 2 को रूट अंडर 3 मिलके जो है 1 और 3 यहाँ पे बनाएगा, ध्यान रखें 2 को रूट अंडर 3 मिलके 1 और 3 बनाएगा, ये आपको सिखाया है। तो 3 3 का 9 होगा, 9 चौका यहाँ पे 36 होगा, तो 100 में से 36 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यही जो है विवेचक का मान आपका हो जाएगा। तो देखिए बबुआ 71 को सवाल आपको हम बनवा दिए, 71 को सवाल आपको हमने बनवा दिया। इसमें टोटल जो है 89 को सवाल है, ठीक है, यानी कि 18 को सवाल जो है और बचा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आपने शुरुआत में जो वादा किया था उस वादा पे उतरे रहेंगे। अगर यहां तक देख लिया ना जी, तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को लेने के लिए एगो कोड जो है कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको जो है पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। कोड क्या लिखना है जी, तो देखिए कोड आपको लिखना है चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव, बस इतना सा लिखना है, चैप्टर 4, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ। आपको जो है बस इतना ही वो लिखना है। आपको क्या करेंगे जी, पीडीएफ हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे देंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पर चले जाइएगा 9241 799 और 898, यहाँ पे जो है इस नंबर पर अगर आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो आपको जो है क्या करेंगे जी, आपको जो है फ्री में पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। और आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आप लोग जो है पीडीएफ को जो है कहीं से भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ध्यान रखिए, तो आप लोग सीधे सीधे एप्लीकेशन में चले जाइए।
आपको अगर नहीं मांगना है मेरे से तो आप लोग एप्लीकेशन पे चल जाइए, मेरे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहां पे जो है आप लॉगिन कीजिएगा तो टारगेट ऑब्जेक्टिव का आपको एक मिलेगा कोर्स, ठीक है, वहां पे आप लोग जो है पूरा का पूरा पीडीएफ को देख पाएंगे। तो 71 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका करें जी व्हाट्सएप पे आकर के जो है कमेंट कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन और बचा है, चलिए बना लेते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन को। 72 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का जो है मान पूछा है। तो आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस में कह दीजिए 2 अल्फा बीटा यहाँ पे होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान का जरूरत पड़ेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान का जरूरत पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस में बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक का चिन्ह बदल के लिखिए, तो प्लस में 6 है तो माइनस में 6 यहाँ पे लिखेंगे। ए यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं, तो आपको जो है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि माइनस का 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकले। अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो सी बटा यहाँ पे ए होता है। सी का मान यहाँ पे देखिए अचर पद होता है, 5 है, अब बटा में ए, तो ए का मान यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं, तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि केवल सी का मान लिखिए, यही अल्फा इंटू बीटा होगा। तो सी का मान यहाँ पे जो कितना होगा जी 5 हो जाएगा। माइनस 6 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे जो है 36 होगा। माइनस 6 का स्क्वायर करते कितना होगा जी 36 यहाँ पे होगा। 5 गुना का यहाँ पे 10 होगा। 36 में से 10 घटे तो कितना होगा जी 26 होगा। और यही जो है आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 72 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 73 नंबर देखने का प्रयास करिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो आपको देखिए मूल का जो है सूत्र का बताते जी, तो एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस दान रखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे जो है 4ac होता है, और बटन में देखने का प्रयास कीजिए 2a यहाँ पे होता है। अब देखिए माइनस यहाँ पे तो माइनस करेंगे, बी का मान देखिए तो पहला ए होता है, दूसरा बी होता है और तीसरा यहाँ पे सी होता है, ठीक है। तो बी के जगह पे देखिए माइनस का क्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे माइनस का क्यू हम लोग लिख लेंगे। प्लस माइनस देखिए रूट अंडर बी के जगह पे फिर से देखिए, तो बी के जगह पे माइनस का क्यू है तो हम लोग माइनस का क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका स्क्वायर करता है इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस में देखिए 4 अगुने ए का मान यहाँ पे जो है पी है, तो हम लोग यहाँ पे पी रखेंगे अगुने सी का मान यहाँ पे आर अगर है तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे जी आर हम लोग रख लेंगे। बटा में देखिए है 2 इंटू में ए का मान कितना है जी पी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे पी रख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए रूट अंडर माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 4 में पी आर से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है होगा जी माइनस में यहाँ पे जो है 4pr हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे जो है 2p हो जाएगा। और ई जो है कौन सा ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी में है, तो ऑप्शन हम लोग जो है सी को टिक आउट कर लेंगे, यानी कि 73 का यहाँ पे जो है क्या होगा जी, 1 मिनट यहाँ पे है क्यू जो है प्लस में ना जी, तो प्लस में यहाँ पे क्यू जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन हम लोग जो है ए को टिक आउट करेंगे। ध्यान रखिए प्लस में क्यू प्लस माइनस रूट में क्यू स्क्वायर माइनस में 4pr, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस में 4pr है, बटा में 2p है तो बटा में 2p, यानी कि ऑप्शन जो है ए आप लोग जो है बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 गो सवाल इधर बचा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 74 नंबर सवाल को देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एगो मूल जो है 2 है तो के का मान निकालना है, तो एक्स का मान आपको 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान 2 रखना है, तो 2 दूना के यहाँ पे 4 के यहाँ पे हो जाएगा। और प्लस में देखिए 4 है तो प्लस में हम लोग चाहे 4 रख लेंगे। अब देखिए 4 और 4 मिलकर यहाँ पे कितना होगा जी 8 होगा, तो यहाँ पे 8 है, प्लस में यहाँ पे 4 के का मान कितना रहेगा जी 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बराबर में 0 है ना जी, तो बराबर में यहाँ पे 0 करेंगे, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। केवल एक्स का मान जो है 2 रखें, एक्स का कितना रखें जी 2 रखें ना रखें, ठीक है, क्योंकि मूल यहाँ पे दिया है 2, तो एक्स का मान ये 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रख के सॉल्व किए, तो एक्स का मान 2 रखे तो 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा जी 4 होगा। जब देखिए एक्स का मान 2 रखें तो 2 दूना के यहाँ पे 4 के यहाँ पे हो जाएगा, अब प्लस में 4 ही नहीं है, बराबर में 0 तो बराबर में 0 कर लिया है। 4 और 4 को जोड़ के यहाँ पे 8 लिखे हैं, अब प्लस में 4 के तो प्लस में 4 के रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए है 4 के का जो मान कितना होगा जी, तब 8 जो है उधर जाएगा तो माइनस में यहाँ पे 8 हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए 4 से अगर 8 को काटेंगे तो ध्यान रखें क्या होगा जी माइनस में जो है 2 बार में यहाँ पे कट जाएगा, तो के का मान यहाँ पे जो है माइनस का 2 होगा, ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे जो है सवाल पूछा रहेगा उस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए 75 नंबर जो सवाल है ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें आपको जो है देखिए 2 को समीकरण दिया है, एगो यहाँ पे समीकरण दिया है, ठीक है, और इसमें से एगो उभयनिष्ठ मूल आपको दे दिया है, एक्स का मान जो है -1, यानी कि एक्स का जो मान -1 है वो इस समीकरण का भी मूल है और इस समीकरण का भी यहाँ पे मूल है, यानी कि एक्स का जो है दोनों समीकरणों का यहाँ पे मान है, ठीक है। तो आपको पी और क्यू का मान ज्ञात, पी और प्लस में जो है क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, पी और क्यू का मान निकाल के आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो देखिए
पहले समीकरण में अगर x का मान रखते हैं तो इससे क्या होगा जी, p का मान निकलेगा। दूसरे समीकरण में अगर आप x का मान रखते हैं तो q का मान निकलेगा। दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे जी, जोड़ लेंगे। तो चलिए यही काम करते हैं। पहला जो समीकरण दिया है 2x² प्लस में देखिए 3x, आप प्लस में यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू में x का मान कितना है जी, तो x का मान हम लोग को जो है माइनस का 1 रखना है, तो माइनस का 1 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस देखिए 3 गुने x का मान हम लोग जो है माइनस का 1 रखेंगे, अब प्लस में यहाँ पे जो है p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 गुने देखिए, 2 गुने का होगा जी, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए है, 2 गुने कितना होगा जी, तो -1 का स्क्वायर कर देना, प्लस का 1 होगा, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे जो है माइनस का जो है 3 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे जो है p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 एकम यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, 2 में से 3 घटे तो कितना होगा जी, माइनस का 1 होगा, और प्लस में यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू 0 होगा। है देखिए 2 एकम 2 कर लिए, और 2 में से 3 को घटा लिए तो माइनस का 1 हमारा हुआ, अब प्लस में p बचा तो प्लस में p कर लिए, तो p का मान हमारा कितना होगा जी, -1 उधर जाएगा तो प्लस का यहाँ पे 1 होगा, यानी कि p का मान हमारा जो है 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। क्या अब जो है हम लोग q का मान निकालेंगे, तो q का मान देखिए इस समीकरण से निकलेगा, क्या दिए समीकरण में जी, q(x²) माइनस में यहाँ पे qx, अब प्लस में देखिए यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो प्लस में यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, तो q यहाँ पे हो गया गुने x का मान हम लोग को जो है माइनस का 1 रखना है, तो माइनस का 1 यहाँ पे रखेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस देखिए q इंटू में x का मान हम लोग को जो है -1 रखना है, प्लस में यहाँ पे देखिए, प्लस में यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 1 होगा, 1 में q से गुना करते हैं, यहाँ पे जो है q होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में जो है q हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे जो है 4 है तो प्लस में 4 कर लेंगे, तो q और q मिलकर यहाँ पे जो है 2 को q होगा, अब प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, 2 से जो है 4 को कटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि q का मान जो है माइनस का 2 आ गया, तो q का मान यहाँ पे जो है माइनस का 2 कर लेंगे, तो 1 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना जी, माइनस का 1 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है हम लोग को बी टिक आउट करना है। तो आपको दोनों समीकरणों में x का मान रखना था, एक समीकरण से आपका p का मान निकलेगा, दूसरा समीकरण से आपका q का मान निकलेगा, दोनों मान को यहाँ पर रख के आंसर जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो 75 का आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों का दोनों यहाँ पे प्लस में दिया है, दोनों का दोनों यहाँ पे प्लस में दिया है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो आपका यहाँ पे सूत्र क्या होगा जी, मूलों का प्रकृति बताना है जी, तो आपको यहाँ पे विवेचक निकालना पड़ेगा, तो विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस में यहाँ पे जो है 4ac होता है। b का मान देखिए यहाँ पे -3 है, तो हम लोग -3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस देखिए 4 गुने a का मान कितना है जी 6 है, तो यहाँ पे जो है 6 कर लेंगे, और c का मान यहाँ पे जो है प्लस में 5 है तो प्लस में 5 कर लेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 9 होगा, है देखिए 4 छक 24, 24 5 यहाँ पे कितना होगा जी 120 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं जी, कि 120 में से अगर 9 घटाएंगे तो फिर भी 111 जो है माइनस में यहाँ पे आएगा, ठीक है, 111 जो है माइनस में आएगा, और जो माइनस वाला जो है मान होगा वो क्या होगा जी 0 से छोटा होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे विवेचक का मान जो है 0 से छोटा आया, अगर 0 से छोटा आया तो इसका क्या होगा जी, मूल यहाँ पे जो है वास्तविक नहीं होगा, यानी कि 76 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 76 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतने सवालों को ढंग से समझे होंगे, बहुत ही फास्ट बता रहे हैं, इसलिए जो है आप लोग सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से भी समझे होंगे। अब यहाँ पे 76 के बाद हम लोग चलते हैं 77 नंबर सवाल पे। कौन सा नंबर सवाल पे चलते हैं जी, 77 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे, और यहां से जो है अब ज्यादा सवाल आपका बचा नहीं है, यानी कि अब जो है खत्म यहां से हो जाएगा। तो खत्म करने के लिए आप लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और रुक करके यहाँ पे जो है देख करके जाना होगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, यदि द्विघात समीकरण है इतना का एगो मूल जो है अगर 4 है तो दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। अगर एगो मूल यहाँ पे 4 है, यानी कि x का मान यहाँ पे जो है 4 है, तो आपको दूसरा मूल ज्ञात करना है। अब दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा बुद्धि यहाँ पे लगा सकते हैं जी, तो हम कहेंगे बबुआ कि आप जो है बुद्धि लगाइए, कौन सी वाला जी, है तोड़ने वाला ही बुद्धि लगा लीजिए, जिससे दोनों मूल ही निकल जाए, ठीक है, और आराम से आप लोग जो है टिक आउट कर पाए। तो 20 है ना जी, तो माइनस में 4 ना रखिए, और यहाँ पे जो है प्लस में जो है 5 में तोड़ सकते हैं, प्लस में जो है 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए -4 और +5 जो है प्लस में यहाँ पे 1 तो हो जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस में 20 भी आ जाएगा। मूल निकालने के लिए चिन्ह को बदलते हैं, तो माइनस में जो 4 है वो प्लस में 4 में बदलेगा, अब प्लस में जो 5 है वो माइनस में 5 में बदलेगा, यही जो है आपका मूल होगा।
क्योंकि एक्स का गुणांक में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, और इस चीज को हमने दूसरा चैप्टर में समझाया था। एक बार फिर से कहना है, अगर आपने दूसरा चैप्टर को नहीं देखा ढंग से तो जरूर देखिएगा। ये मूल निकालने का तरीका आपको जो है वहां पे हमने सिखा दिया है। अब एगो मूल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एगो 4 आया है, तो दूसरा मूल क्या होगा जी, -5 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है। तो आप लोग ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लेंगे। 78 नंबर देखने का प्रयास कीजिए। यदि x प्लस में 3 जो है इसका एगो गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। तो हमने बताया था कि अगर किसी बहुपद का कोई गुणनखंड हो रहा है ना जी, तो इससे हम लोग जो है x का मान निकालने के लिए ध्यान रखिए 0 के बराबर कर सकते हैं। ये भी दूसरा चैप्टर में कंसेप्ट बताए थे। तो यहां से x का मान कितना निकलेगा, प्लस में 3 उधर जाएगा तो -3 निकलेगा, यानी कि x का मान अगर -3 रख देते हैं, ठीक है, -3 रख देते हैं तो हमारा a का मान निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो a x स्क्वायर है, ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे a गुने एक्स का पे -3 रखेंगे तो -3 का यहाँ पे जो है स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे एक्स पे क्या रखेंगे जी, -3 रखेंगे तो यहाँ पे जो है -3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और 9 में a से गुना होता है, यहाँ पे जो है 9a हो जाएगा। -3 और प्लस में 2 जो 1 है रखा, वो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब गुणनखंड रहा होगा ना जी, तो ये जब गुणनखंड रहने के बाद जो x का मान निकाले हैं, तो इस मान को अगर इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का जो है मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बराबर जो है 0 यहाँ पे रखने वाले हैं। क्या रखने वाले, 0 रखने वाले हैं। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आपको हमने समझाया था दूसरा चैप्टर में कि अगर कोई बहुपद जो है गुणनखंड है तो उससे जो x का मान निकलेगा वो दिए गए बहुपद का क्या होगा जी, शून्य के यहाँ पे होगा। तो अगर इस शून्य को यहाँ पे जो है रखते हैं तो ये पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है 0 के बराबर कर रहे हैं। और यहां से अगर आप लोग a का मान निकालने जाएंगे तो -2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 होगा, और a के गुना में 9 है तो कहां जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, यानी कि 2/9 जो है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हम लोग जो है टिक आउट कर लेंगे। तो 78 नंबर का यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 79 नंबर को यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या होगा जी, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखें यहाँ पे P का जो है कौन सा मान ऐसा होगा, ध्यान रखें P का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए मूल वास्तविक और समान होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे जी, तो ध्यान रखिएगा b² बराबर में जो है यहाँ पे 4ac हम लोग जो है सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल वास्तविक और समान है। तो आपको हमने डायरेक्ट ये सूत्र यूज करना सिखाया था। ठीक है, तो देखिए b का मान यहाँ पे देखिए -2 है, तो हम लोग -2 का स्क्वायर कर लेंगे, सिंपल सी है। देखिए 4 यहाँ पे तो 4 कर लेंगे, a का मान देखिए यहाँ पे p है तो हम लोग यहाँ पे p कर लेंगे, अगुण यहाँ पे देखिए c का मान जो है 3 है, यहाँ पे 3 कर लेंगे। 2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। है देखिए 4 3 यहाँ पे जो है 12 का p यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ना क्या, अगर दोनों तरफ ही हम लोग 12 से भाग दे दे रखे, ठीक है, तो क्या होगा जी, 12 से 12 तो खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4 होगा, 4 3 यहाँ पे 12 होगा। तो p का मान यहाँ पे क्या होगा जी, p का मान जो है यहाँ पे 1/3 निकल जाएगा। तो p का मान हम लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जी? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग जो है समझ पा रहे हैं। 80 नंबर सवाल देखिए, इसमें द्विघात समीकरण कौन है इसके बारे में ही चर्चा करना है। तो हम कितना बार कहीं बबुआ कि x² के x² से गुना करो तो x⁴ हुई, यानी कि 4 घातीय बहुपद हो जाए। ठीक बा, है तो देखो है रूट के अंदर x बात क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। रूट के अंदर अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x में x से गुना होगा तो यहाँ पे जो है x² होगा, प्लस में 1 है तो यहाँ पे प्लस में 1 रहेगा, बट्टा में यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे x² हो जाएगा। जब वही x से इसमें गुना होगा तो आपका यहाँ पे निकलेगा x² प्लस में 1 बराबर में क्या निकलेगा जी, x में x² से गुना होता है, यहाँ पे x का क्यूब निकलेगा, यानी कि त्रिघातीय समीकरण आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग हटा देंगे, बचा यहाँ पे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को टिक आउट कीजिए, काम खत्म कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, द्विघातीय समीकरण कौन है इसी के बारे में आपको चर्चा करना है। अब देखने का प्रयास कीजिए, अगर यहाँ पे x में 2x से गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2x² हो जाएगा, और यहाँ भी 2x² है तो 2x² यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x² पद खत्म हो गया, तो ये भी द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा जी, है देखिए यहाँ पे x² है, जानक है। ठीक है, क्या है जी, x² यहाँ पे है। अगर इधर बट्टा का जोड़ बनाते हैं तो देखिए क्या होगा जी, 4 दूना के 8x यहाँ पे हो जाएगा, जानक है। ठीक है, 8x² यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 यहाँ पे करेंगे, बट्टा के नीचे यहाँ पे जो है 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका बट्टा का जोड़ हमने बना लिया। बराबर में देखिए यहाँ पे 8x² ऑलरेडी है। अब आप ही लोग समझने का प्रयास कीजिए, बट्टा के नीचे अगर जो है x यहाँ पे दिख रहा है, इधर जाएगा तो गुना होगा,
तो जब x में एक्स स्क्वायर से गुना होता है एक्स क्यूब में बदलेगा, यानी कि ये जो है त्रिघातीय समीकरण में आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग जो है टिक आउट नहीं करेंगे। अब हमारा बचा जाना खेलेगा चीजें, हाई वाला जो है एक समीकरण ए बचा है और यहाँ पे समीकरण 2 बचा है। तो देखिए इधर x में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है कट जा रहा है, क्यूब वाला पद यहाँ पे बच रहा है, और इधर कहीं क्यूब वाला पद है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है क्यूब वाला पद बचने की वजह से क्या होगा जी, ये भी त्रिघातीय समीकरण होगा, द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो बचा है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, तो ऑप्शन हम लोग जो है बी को टिक आउट करेंगे, क्योंकि देखिए इधर इसमें एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और इधर कहीं भी अब एक्स स्क्वायर आने वाला नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद जो है क्या जी यहाँ पर रहेगा, तो द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन हम लोग जो है बी को टिक आउट करेंगे। तो आप लोग ऐसे छांटना जो है जरूर सीखेगा, कौन कौन यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं हो सकता और कौन कौन यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। इसको अगर छांटना नहीं सीखेंगे तो फिर जो है सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं है। 8 गो सवाल और है, जरा सा आप लोग जो है बताने का प्रयास करेंगे 8 सवाल का यहाँ पे आंसर। देखिए 82 नोट कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल और वास्तविक और समान यहाँ पे कह रहा है, तो इसका मतलब जी बी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके जी, 4ac के बराबर होगा। बी का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 36 होगा। ए का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे ए का मान 1 रखिए, और सी का मान यहाँ पे देखिए के है तो यहाँ पे के रखेंगे। तो देखिए तीनों को अगर गुना करते हैं तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 4k आएगा, 4 एकम 4 और के में गुना तो 4k होगा। तो देखिए 4 जो है बट्टा के नीचे यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा जी यहाँ पे जो है भाग लगेगा, तो 4 9 36 में हो जाएगा, कट जाएगा। तो के का मान यहाँ पे कितना निकलेगा जी, के का मान यहाँ पे जो है 9 निकलेगा, तो के का मान हम लोग जो है 9 टिक आउट कर लेंगे। इस तरह से आसानी से आप लोग जो है सॉल्व करना जो है जरूर सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस में जो है इस समीकरण का जो है गुणनखंड दिया है, बहुपद का गुणनखंड दिया है, तो आपको पी का मान निकालना है। तो गुणनखंड अगर दिया है तो इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा जी, -2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 होगा, यानी कि यहाँ से जो है शून्य का निकाल पा रहे हैं एक्स का मान 2। अगर जो है एक्स का मान 2 जो है इस समीकरण में पुट करते हैं तो पूरा का पूरा समीकरण का मान कितना होगा जी, 0 यहाँ पे हो जाएगा। ये बात आपको हमने समझाया हुआ है। तो अगर 0 के बराबर होगा तो 0 के बराबर कीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स का मान 2 रखेंगे, देखिए p गुने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना जी, एक्स पे यहाँ पे जो है 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस यहाँ पे एक्स पे कितना है जी 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, माइनस में यहाँ पे 6 = 0 कर लीजिए। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, 4 में p से गुना होता है, यहाँ पे जो है 4p यहाँ पे हो जाएगा, -2 -6 यहाँ पे -8 होगा, बराबर में 0 होगा। p का मान अगर निकालना है तो -8 हो जाएगा तो +8 होगा, p के गुना में 4 है तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, और ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो p का मान यहाँ पे कितना होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पी का मान यहाँ पे 2, ठीक है। तो 83 नंबर कितना होगा जी, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के क्या मूलों का गुणनफल जो है क्या वो -4 है, तो पी का मान क्या होगा। अब देखने का प्रयास कीजिए, इधर बराबर में 0 नहीं है, 0 के बदले 10 दिया है, ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए 5x है, यहाँ पे देखिए p है प्लस में, और जब 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। अब आपसे अगर पूछेंगे कि अचर पद क्या है, तो अचर पद आप लोग आएंगे सर जी प्लस में p और माइनस में 10, यानी कि p - 10 जो है यहाँ पे अचर पद है। अब मूलो गुणनफल पूछा है, तो मूलो गुणनफल का सूत्र क्या होता है जी, c/a होता है। c का मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ पे कितना है जी, -4 मतलब p माइनस में यहाँ पे 10 है, तो p माइनस में यहाँ पे 10 कर लेंगे। अब बराबर में देखिए बट्टा में क्या होगा जी, a होगा, यहाँ पे a यहाँ पे कुछ भी नहीं देता, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। आप लोग नहीं सर नहीं है, मूलों का गुणनफल का जो मान दिया वो -4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है -4 हम लोग लिख लेंगे, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बट्टा के नीचे 1 है तो इसका कोई तो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो p - 10 का मान यहाँ पे जो है 4 निकला हुआ है, p - 10 का मान कितना निकला है जी, 4 निकला है। एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको समझाने जा रहे हैं यहाँ पे कैसे जी, कि जो c/a होता है वो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है, यानी कि अल्फा × बीटा का सूत्र होता है। और c का मान देखिए यहाँ पे जो है p - 10 है, तो p में यहाँ पे 10 रखेंगे। और देखिए a का मान क्या होता है, तो पहल का a होता है, दूसर का b होता है, ध्यान रखा। तो पहल का a यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ध्यान रखा, तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a का मान यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अल्फा × बीटा का जो मान दिया है, मूलों गुणनफल का मान दिया है वो -4 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे -4 लिख रहे हैं। अब देखिए माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 होगा, तो p का मान कितना होगा जी, तो -4 अब प्लस में यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 4 घटे तो यहाँ पे जो है 6 होगा, यानी कि p का मान आपका कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो 84 का यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करते हैं 84 के बाद यहाँ पे जो है 85 नंबर सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
यदि द्विघात समीकरण जो है इतना का एगो मूल जो है यहाँ पे -6 है, तो इसका दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। अब आपको बताया कि एगो मूल दे दिया ना जी, तो इससे कोई फायदा होता नहीं है, आपको दोनों मूल ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो माइनस में 18 है तो क्या कर सकते हैं जी, 6 3 18 में तोड़ सकते हैं, प्लस में 6 और माइनस में 3 में तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 6 में से 3 हटे तो प्लस में भी 3 आएगा। ठीक है, मूल निकालने के लिए क्या करना होता है जी, इसको जो है चिन्ह बदलना होता है। तो प्लस में 6 इधर जाएगा तो क्या होगा जी, भले प्लस का 6 का जो है चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 6 होगा, माइनस का 3 का चिन्ह का जो है बदलेंगे तो क्या होगा जी, प्लस में 3 होगा। तो एगो जो है मूल आपका जो है माइनस में 6 दिया, तो दूसरा मूल आपका जो है प्लस में 3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक आउट करेंगे, 85 का यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके पास जो है 4 गो सवाल बचा है मात्र। कितना सवाल बचा जी, 4 गो सवाल यहाँ पे बचा हुआ है। अब चारों सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 86 नंबर सवाल देखिए, x का मान यहाँ पे जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एगो समीकरण दिया है, फिर एगो यहाँ पे समीकरण दिया है, कह रहा है जी कि उभयनिष्ठ मूल है। ठीक है, यानी कि x का जो 2 मान है वो इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए दोनों के लिए फॉलो करता है। तो आपको q माइनस में जो है p का मान निकालना है। तो देखिए, इस समीकरण से आप लोग p का मान निकाल सकते हैं, इस समीकरण से आप लोग q का मान निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद जो है दोनों का यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मान रखते हैं, x का मान यहाँ पे 2 दिया है ना जी, तो चलिए यहाँ पे 2 रखने का प्रयास करते हैं। तो 2 यहाँ पे है तो 2 रखेंगे, अगुण है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x का पे हमको जो है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 इंटू में x के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे जी, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे जो है 2 रख लीजिए, प्लस में p है तो प्लस में p करेंगे जी, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे क्या समझना है जी, इस जो है 2 को हटाते हैं, यहाँ पे जो है सही से 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, 4 दूना का यहाँ पे 8 होगा, प्लस में देखने का प्रयास कीजिए, 2 दूना का यहाँ पे जो है 4 होगा, प्लस में यहाँ पे जो है p हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। तो p के मान कितना होगा जी, देखिए तो 8 और 4 यहाँ पे जो है प्लस में 12 होगा, अब प्लस में 12 जब उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा। तो p का मान ध्यान रखिए माइनस का 12 होगा, तो माइनस का यहाँ पे जो चिन्ह है। ठीक है, अब p का मान जो है माइनस का 12 यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस से प्लस में 12 हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अब q का मान निकालना है, तो q का मान क्या होगा जी, तो इस समीकरण में रखिए है q इंटू में देखिए x का मान हमें 2 रखना है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे q इंटू में यहाँ पे x का मान जो है 2 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है कितना होगा जी, 4 होगा, 4 में q से गुना कितना होगा जी, 4q यहाँ पे हो जाएगा, प्लस q में 2 से गुना यहाँ पे जो है 2q होगा, बराबर में यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 0 होगा। 4 और 2 यहाँ पे जो है 6 गो q होगा, और प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 18 हो जाएगा। 6 से जो 18 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि q का मान यहाँ पे कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 3 होगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे 18 था तो माइनस में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अब इस मान को यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। क्या समझना है जी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। q का मान यहाँ पे माइनस का 3 है, तो हम लोग माइनस का 3 यहाँ पे रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। p का मान हम लोग का निकला है माइनस में 12, यहाँ पे माइनस का हम लोग 12 रख लेंगे। देखिए -3 माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में 12 होगा, 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो 86 का यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 87 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। इस सवाल यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पे पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान आपसे पूछा है, सिंपल सी है। तो सूत्र आपका क्या होता है जी, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर होता है, माइनस में यहाँ पे देखिए 2 अल्फा बीटा यहाँ पे होता है। अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो माइनस में b बटा ए होता है। ठीक है, तो माइनस में b बटा ए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। माइनस बी का मतलब होता है x के गुणांक का चिन्ह बदल के लिखिए, तो माइनस में 8 है तो यहाँ पे जो है प्लस में 8 हो जाएगा। a का मान कितना है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे जो है नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए। माइनस देखिए 2 है इंटू में अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो c बटा आपका a होता है। तो c का मान देखिए यहाँ पे 5 है, बटा में a है रखना, तो a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि c का मान यहाँ पे जो है 5 होगा, बटा में नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, तब क्या होता होगा जी 5 ही यहाँ पे होगा, रखिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 5 कर लेंगे। अब 8 8 64 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 64 हो जाएगा। अब माइनस देखिए ध्यान से, 5 दूना के यहाँ पे जो है 10 होगा, तो 64 में से 10 घटेगा तो कितना होगा जी 54 होगा, और यही इस सवाल का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है और यहाँ पे निकाल देना है, सूत्र यही होता है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र जो है यही वाला होता है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। अब यहाँ पे जो है 2 सवाल और बच गया है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मूलों का प्रकृति आपको निकालना है, तो आपको सूत्र क्या करना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे देखिए 4ac निकालना पड़ेगा। बी का मान देखिए माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, माइनस देखिए 4 गुने ए का मान यहाँ पे देखिए 4 बटा 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 बटा 3 कर लेंगे गुने
सी का मान देखिए यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे जो है 3/4 कर लेंगे। -2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे जो है -4 बचेगा, घटेगा तो यहाँ पे 0 होगा। अगर जो है यहाँ पे ध्यान रखें, विवेचक का मान ध्यान रखें, विवेचक का मान अगर 0 आ गया तो मूल क्या होगा जी, वास्तविक और जो है समान होगा, यानी कि 88 का यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको जो है बी टिक आउट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग 89 नंबर सवाल पे, यानी कि इस सवाल का जो है लास्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मूल निकालना है। मूल का सूत्र आपको बताए थे कि -b प्लस माइनस यहाँ पे जो है √b² माइनस में यहाँ पे 4ac और बटा में जो है 2a होता है। अब देखिए पहला यहाँ पे a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा c होता है, लेकिन खाली b नहीं दिया है, यहाँ पे माइनस में b दिया है और यहाँ पे माइनस में c दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए भाई -b है तो क्या, तो माइनस रखेंगे, और b का जो मान दिया है वो -b दिया है, तो हम लोग यहाँ पे जो है माइनस का b रखेंगे, और प्लस माइनस देखिए यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे। भाई b का मान जो दिया है वो माइनस का b दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस का b का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुने a का मान, आप देखिए a का मान यहाँ पे a ही दिया है, तो हम लोग a रख लेंगे। अब वहीं देखिए c का जो मान है वो माइनस का c दिया है, तो हम लोग जो है माइनस का c यहाँ पे रखेंगे। अब बटा में देखने का प्रयास कीजिए, 2 इंटू में a का मान कितना होगा जी, तो a का मान देखिए यहाँ पे a है, तो हम लोग a ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में b हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, देखिए -b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा, 4ac यहाँ पे हो जाएगा 4ac, और बटा में देखिए यहाँ पे जो है 2 में a से गुना, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यही जो है आपका मूल हो जाएगा। b प्लस माइनस जो है b² माइनस प्लस में यहाँ पे 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लस में b²। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन जो है डी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है टिक आउट कर सकते हैं। जी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट है, बीच में जो है माइनस न होगा जी, बीच में समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे बीच में समझने का प्रयास कीजिए। क्या चीज समझना है जी, यहाँ पे जब बीच में प्लस है तो हाई वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ई वाला ऑप्शन आप लोग को टिक आउट करना पड़ेगा। बी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, b² तो b², प्लस में 4ac तो प्लस में 4ac, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बनाने के बाद भी थोड़ा सा बढ़िया से मिला उला के देख लीजिएगा, नहीं तो फिर इस कंफ्यूजन में जो है आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो 89 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, और अगर आप लोग को जो है 5वां चैप्टर पढ़ना है तो आइए प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।